हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु युरू पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कुछ ऐसे आइसलैंड्स पर जिन्हें देखकर हर कोई यहाँ जाने की इच्छा रखता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल के उन 9 आइसलैंड्स के बारे में जिन्हें अज़ोरस आइसलैंड्स कहते हैं, जो अपने आप में ही एक सुंदरता का आईना है। तो आइए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, अज़ोरस 9 द्वीपों यानी कि 9 आइसलैंड्स का समूह है। ये द्वीप अटलांटिक ओशन के 600 किलोमीटर के बीच अलग अलग दिशाओं में फैले हैं: ईस्टर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और वेस्टर्न ग्रुप। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सभी आइसलैंड्स की कुल जनसंख्या 2,43,862 लोगों की है और इसमें हर द्वीप की अपनी अनूठी सुंदरता, इतिहास, संस्कृति और परंपराएं हैं। इनमें द्वीपों में सबसे बड़ा सौ मिगेल और सबसे छोटा कोर्बो है। दोस्तों, ये द्वीप सबसे पहले अपने कभी भी मौसम बदलने के लिए जाना जाता है। यहाँ आप एक दिन में 4 मौसम का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आप साल में कभी भी कहीं घूमने जाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल ग्रुप की। सबसे पहले बात करते हैं तरसेरा आइसलैंड की, जो एक बहुत ही खूबसूरत आइसलैंड है। यहाँ घूमने के लिए एक पुराना शहर है, आंग्रा दो हिरोशिमा, जो रंगीन दीवारों से बना है। यहाँ पर संजोनियनस नाम का त्योहार होता है, जिसमें बच्चे, बड़े और सभी उम्र के लोग एक दूसरे के साथ खुशी से मनाते हैं। तरसेरा को जीसस क्राइस्ट का आइसलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इस द्वीप को पोर्चुगीज नेविगेटर्स ने बसाया था। अब हम बात करते हैं ग्रासियोसा आइसलैंड की, जो कि खूबसूरत बीचेस का आइसलैंड है। यहाँ पोंता दा बारसा नाम का लाइट हाउस बहुत मशहूर है। यहाँ सफ़ेद मिट्टी यानी कि वाइट सैंड से घिरा ला ग्रासियोसा बीच भी बहुत सुंदर है। सांता क्रूज भी यहाँ एक मशहूर बीच है, जहाँ लोग बोटिंग करना पसंद करते हैं और इसके किनारे बहुत ही सुंदर मेला लगता है। दोस्तों, यहाँ व्हाइट सैंड्स और व्हाइट हिल्स होने के कारण इस द्वीप को व्हाइट आइसलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं फयाल आइसलैंड्स की ओर। ये होर्ता हार्बर के लिए हलचल का घर है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त मरीना में से एक है। यहाँ इला दो फयाल और पोंता दे कस्टेलो ब्रांको जैसी मशहूर जगह देखने को भी है। दोस्तों, लाइट हाउस ऑफ पोंता दोस कैपिलिनो इस आइसलैंड का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। फयाल आइसलैंड को ब्लू आइसलैंड भी कहा जाता है। अगर बात करें पीको द्वीप की, तो पुर्तगाल का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट पीको है, जो पीको द्वीप को अनोखा बनाता है। इसकी हाइट से बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ एस्पासो तलासा नाम की जगह है, जहाँ लोग समय बिताने में बोटिंग करते हैं और डॉल्फिन और व्हेल वॉचिंग का मजा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ एक म्यूजियम भी है, जिसे मोहिनो फ्रादे, जिसे फ्रेड विंडमिल कहते हैं, इसे काफी पसंद किया जाता है। ये द्वीप बहुत सुंदर है। सेंट्रल ग्रुप का आखिरी और सबसे अलग द्वीप साउ जॉर्ज, जो आकार में लंबा और पतला है। और पहाड़ों से बना मिरादूरो फाजा दो ओविदूरो देखने वाला है। इल्हा दो तोपो और विजिया दे बेलिया यहाँ की मशहूर घूमने वाली जगह है। दोस्तों, यहाँ के सभी आइसलैंड्स पर गायें, बकरी
और पक्षी बहुत देखने को मिलते हैं और यहाँ कच्चे दूध से चीज भी बनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं वेस्टर्न ग्रुप की ओर। कॉर्वो अज़ोरस का सबसे छोटा द्वीप है, इसलिए लोग फ्लोरस द्वीप पर रहकर कॉर्वो द्वीप को एक दिन में पूरा घूम सकते हैं। कॉर्वो द्वीप पर केवल 430 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग किसी अजनबी जैसे कि कोई वहाँ घूमने जाए तो उसे बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ के घरों और दुकानों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तो कोई किसी से कुछ छुपा नहीं सकता। दोस्तों, अगर हम बात करें फैक्ट की, तो यहाँ पर गायों की संख्या यहाँ की आबादी से 2.5 गुना है और कॉर्वो और फ्लोरस दोनों द्वीपों से कमाल के बादल देखने को भी मिल जाते हैं। दोस्तों, जहां कॉर्वो को विंड मिल्स अनोखा दिखाती हैं, वहीं फ्लोरस झील और झरनों से भरा है, जिनका पानी क्रिस्टल की तरह साफ है, जिनमें जेलीफिश देखी भी जा सकती है। फ्लोरस में एक ही जगह से 20 अलग झरने दिखाई देते हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत तस्वीरें ली जा सकती हैं। फ्लोरस द्वीप पर देखने को साउ जोआन बैप्टिस्टा एक अच्छा पॉइंट है और यहाँ फरोल दे अल्बरनाज नाम का लाइट हाउस भी है। यहाँ पहाड़ों पर वनस्पति और कई जामी रहती हैं। अब चलते हैं ईस्टर्न ग्रुप की ओर। सौ मिगेल पुर्तगाल के 7 अजूबों में से एक है। अगर हम बात करें यहाँ के बीच, तो यहाँ कलोरा बीच और पोंता दे फेरारा नाम के खूबसूरत बीच हैं। दोस्तों, इस द्वीप पर अज़ोरस द्वीप समूह की प्रशासनिक राजधानी पोंता देलगादा स्थित है, जहां घूमने के लिए बहुत सारे चर्च हैं। दोस्तों, यहां एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे जीसस का चमत्कारी त्योहार बोला जाता है, जिसका नाम फेस्टा दो सेनियोर सांतो क्रिस्टो दोस मिलाग्रेस है। यहाँ पोशस द बेजा नाम की जगह भी है, जहाँ आप 5 थर्मल पूल्स और शावर का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ विलादास फुर्नश नाम की जगह पर जमीन के नीचे नेचुरल वोल्केनो की गर्मी से लोग खाना भी पकाते हैं। यहाँ एक रोमिरोस मार्च की एक परंपरा है, जो कि 16वीं शताब्दी में एक बड़े भूकंप के कारण भूस्खलन और लोगों को काफी नुकसान और तबाही होने से श्रद्धांजलि के रूप में शुरू हुई थी। हमारा आखिरी द्वीप यानी कि सांता मारिया द्वीप। देखा जाए तो ज्वालामुखियों ने सबसे पहले सांता मारिया द्वीप का उद्घाटन किया और यह अज़ोरस का सबसे पुराना द्वीप है और सेफ ट्रेड के लिए भी जाना जाता है। इस द्वीप पर प्राया द अटलांटा बीच है, जहां 1968 का स्पेनिश कैबो जहाज देखा जा सकता है। और अगर बात करें प्राया फर्मोसा बीच की, तो लोग बहुत पसंद करते हैं इस बीच को। देखने के लिए यहाँ फारुल दे माया भी बहुत अच्छा है और इस द्वीप को सनशाइन आइलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो हम लाएंगे कोविड-19 के चलते बाहर देशों में यात्रा पर असर। तो जुड़े रहिएगा आपके अपने गुरु के संग।